नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों आज अपन क्या लेके आए? आज अपन लेके आए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 और बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज अपन क्या पढ़ेंगे, रूट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपन करेंगे साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा हो तो अपन उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, मजेदार होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करें। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या बोल रहा है आपसे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगे, आप बोलोगे सर ले जाओ क्वेश्चन। आप पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं थोड़ा सा, जिससे मेरे को भी याद रहे और आपको भी याद रहे। क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या था आपके पास, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या आप लोग? सर यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, आसमान की ऊंचाई हो। अब ये गया क्वेश्चन ऊपर। अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन ही तो करना है, कर दो साहब। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कर दो। तो साइन यहाँ से लिखना चालू करता हूँ मैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे सर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन ए कॉसेक ए, यानी 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर है क्या आप बोलोगे सर? कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह से इस वाले को खोल दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा सेक थीटा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में नहीं किए हैं तो आप इसको कैसे कर पाओगे, है ना? इसलिए आपका इन क्वेश्चंस को करना, एक बार देखना बहुत ज़रूरी है साहब। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे नज़र आया कुछ, क्या नज़र आया, मुझे नज़र आया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग, बिछड़े प्रेमी, दोनों को साथ ले आओ, इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करते क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या आप बोलोगे सर? एकदम क्लियर है, कर सकते हैं अपन। क्यों किया मैंने? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। चालाक हूं मैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब प्लस का 2 साइन थीटा और ये जो कॉसेक थीटा है इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या आप बोलोगे सर? लिख सकते हो। तो मैंने कर दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ये लो, इसका भी किस्सा खत्म करने जा रहा हूँ मैं। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गया उधर, हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा और ये सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ आप बोलोगे सर? लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? अब कौन कौन बचा था आप बोलोगे सर हमारे पास बचा था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने जो बचा कुचा था वो हमने यहाँ लिखे रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप बोलो सर इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1। इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1। अब देखो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या आप बोलोगे सर? कट गया। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया था, आप बोलोगे सर कट गया। ये 1, ये 2 और ये 2, यानी टोटल कितना हो गया 5। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टोटल 5 लिख दूँ क्या आप बोलोगे सर? लिख दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, आपके बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा अब देखो आपको इस सर्व समीका याद होनी चाहिए। सर्व समीका मैंने आपको लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? मैंने लिखवाई थी भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा। एक बार वापस लिख देता हूँ, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1। यही होती है क्या आप बोलोगे सर? यही होती है। दूसरी क्या होती है आप बोलोगे सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये याद होने चाहिए आपको, याद होंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मुझे को सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल चला जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये 5 तो आएगा ही आएगा, प्लस इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से देखो ये प्लस आना है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 5 और 1 6 और 1 7, यानी क्या लिखोगे 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी फॉर्म में आपको आंसर गिवन था और इसी तरह से हमने आंसर लिया है। देखो अब नीचे आ जाते हैं, समझ पा रहे हो ना चीज़ें? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं।
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो साहब कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं ऊपर लिख दूं 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, तो लिखा हुआ था, आपने क्या किया 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, अब करूंगा मैं, अभी तक तो कुछ नहीं किया लेकिन अब करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करूंगा। संयुग्मी क्या होता है, नीचे वाला जो नंबर है उसके उल्टे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ क्या था, प्लस था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 1 माइनस साइन थीटा। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। लेकिन देखो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इधर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसको ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab, ab यानी कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। नीचे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता हूँ इस क्वेश्चन को। अब आपको क्या करना है, देखो आपको अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ भाई साहब कि 2 प्लस 3 प्लस 5, और इसमें डिवाइड लगाना है आपको किसका, 6 का। तो चाहे आपको ऐसे डिवाइड लगाओ या 2/6 करके प्लस 3/6 करो प्लस 5/6 करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो ऐसे लगा दो या फिर सबका अलग अलग कर दो। अब अपन वही काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग डिवाइड लगा देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। ये क्या बन गया? आप बोलोगे सर ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन गया? आप बोलोगे सर ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। बन गया क्या? आप बोलोगे बन गया। अब इधर देखना, माइनस का 2 साइन थीटा, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो देखो इधर क्या बन गया, 2, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का इधर क्या बन गया 2 टेन थीटा, और इधर क्या हो गया आपके सेक थीटा। हो गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। हो गया क्या? अब इधर ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी क्या बन रहा है? आप बोलोगे सर ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बना दो, क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और यही हमारा आंसर है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये लो साहब, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। इन क्वेश्चन को कराने का एक ही वो है मकसद कि जब आप एग्जाम में जाओगे और आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी, तो आपको एक बार निकला हुआ होना चाहिए आपके हाथों से, आपकी आंखों के सामने से, इस तभी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो। आगे बढ़ें, चलिए साहब आप ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब रूट वाला क्वेश्चन आ गया। अब धीरे धीरे लेवल आपको मालूम बढ़ता जा रहा है। क्या करना है अपने को? कुछ भी नहीं करना। देखो 1 प्लस साइन ए, ये लिख लिया मैंने, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए लिख लिया क्या? आप बोलो सर बिल्कुल अच्छा किया, लिख लिया। किसमें है? रूट में। अब रूट में चल रहा है ना, कोई बात नहीं, हमें सही उंगली से मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे किसका साइन है? माइनस का, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो फर्क कैसे पड़ेगा, अभी आपके सामने नजर आएगा आपको फर्क। ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया क्या? आप बोलोगे सर बन गया। नीचे क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर क्लियर है एकदम। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसको देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एज इट इज लिखे रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया मैंने। नीचे क्या बन गया आप बोलोगे सर ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो मुझे रूट हटाना है, जब मैं रूट हटाऊंगा तो ये रूट हटाने के लिए ये देखो ये स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा, कट गए सारे। आप बोलोगे सर कट गए सारे के सारे। अब क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा आप बोलोगे सर नीचे बचा कॉस ए, क्योंकि हमने स्क्वायर हटाने रूट हटाने के लिए स्क्वायर तो उड़ा दिए सब में। अब देखो क्या हो गया हमारे पास, इसका 1 प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है आप बोलोगे सर ये हो जाता है सेक ए, ये क्या हो जाता है सेक ए, और साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है आप बोलोगे सर टेन ए। यानी आंसर कितना आ गया सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर। समझ पा रहे हो, आसान है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, साइन की जगह कॉस है, ऊपर नीचे प्लस माइनस का डिफरेंस है, कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इनटू क्या करना है हमें, संयुग्म से मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या आप बोलोगे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही सेम इक्वेशन है, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा फ़र्क। कैसे पड़ेगा, देखो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई विकार नहीं मन में। ऊपर एज इट इज़ लिखे रहने दो 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि हमें रूट हटाना है। चलो साहब रूट हटाएंगे अपन, तो ये नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखो रूट हटाने के लिए ये सारे के सारे गायब हो गए, ऊपर क्या बच गया आप बोलोगे सर 1 अपॉन साइन ए या कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है कॉसेक ए, कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो जाता है टेन ए, तो कॉस ए के माइनस कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो जाता है कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। अब स्टेप लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, हमने रूट तो हटा दिया, 1 अपॉन साइन ए बचा, ठीक है, और माइनस का कॉस ए, अलग अलग डिवाइड दे रहा हूँ मैं दोनों का, और ये साइन ए, तो बचा ही क्या इसके अंदर 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, कॉस ए और साइन ए क्या होता है कॉट ए, माइनस का साइन ए तो ये आ गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर कहानी, आगे बढ़ें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि tan 2a इंटू tan 4a बराबर 1 तो a की वैल्यू निकाल रहा है। देखो आपसे a की वैल्यू पूछिए tan 2a, और ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन कॉट 4a लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। tan थीटा या 1 अपॉन कॉट थीटा, बात एक ही होती है। अब देखो ये कॉट थीटा इधर चला जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू कॉट 4a, हो गया क्या। अब मैंने आपको कल लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, क्या बताया था, कभी भी tan a बराबर कॉट b हो तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 90, तो a प्लस बी कर दो, 2a प्लस 4a कितना हो गया आप बोलोगे सर 6a, इसके बराबर 90 के बराबर। हमें a की वैल्यू तो निकालनी है 6 से कितनी बार 15 टाइम्स, a की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब ये सारी चीज़ें कब कर पाओगे, जब आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हुई हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, tan 70 अपॉन 2 tan 50 प्लस tan 20, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर एग्जाम में देखने को मिलता है साहब, हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम दे लो आपको देख मिलेगा। अब इसको करने का तरीका सब कुछ अपन देखेंगे, 5 मिनट देना, आपके सामने एक रिजल्ट निकाल के लाऊंगा मैं। मुझे फोकस करना है tan 70 पर, tan 70, एक बार इसको भूल जाओ, है ना, क्यों भूलेंगे, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। मैंने बोला भाई साहब tan 70, क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर क्लियर है एकदम। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ tan 50 प्लस 20, बताओ कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो, कोई दिक्कत है ना। तो ये क्या बन गया tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लिखवाया था मैंने आपको, होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। तो देखो यहाँ पे tan 70 चल रहा है, क्या आप बोलोगे सर चलने दो, tan 70 यहाँ पे चल रहा है, tan a प्लस tan b यानी tan 50 प्लस tan 20 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50, 1 माइनस tan 50 tan 20। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर। अब देखना है ये, इसको पूरे को अल्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा tan 70, एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाल के लाऊंगा आपके सामने। tan 70 माइनस इधर कितना हो गया tan 50, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर tan 20
और इधर क्या चल रहा है आपके, आप बोलोगे सर चल रहा है 1050 प्लस 1020 चल रहा है क्या आप बोलोगे सर, बिल्कुल चलने दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे आपके 1020 है और 1070 से ही मल्टीप्लाई होगा, इधर एक और 1070 आएगा, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये, इसको मिटा के मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा के यहाँ पे आ नहीं रहा तो अपन इसको इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जगह की कमी नहीं है। 1070 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से, करेंगे तो 1070 इधर आ गया 1070, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, आ गया 1070, ठीक है। माइनस का 1050 इंटू 1020 और इंटू 1070 मल्टीप्लाई होगा ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। बराबर में किसके चल रहा है, आप बोलोगे सर ये बराबर चल रहा है किसके, 1050 प्लस 1020 बराबर चल रहा है ना इसके, वे बराबर चल रहा है। अब देखना इधर 1020 और 1070, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1020 को 1/cot 70 तो 1/1070 क्लियर है क्या, आप लोग सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1020 को क्या लिख सकता हूँ मैं cot 70 और cot 70 को लिख सकता हूँ 1/1070, अपन कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो देखो इधर क्या हो गया 1070 माइनस 1050, अब इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने 1/1070 कैसे लिखा समझ पा रहे हो ना, आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इधर क्या है आपके 1070 और साथ में आपके चल रहा है 1050 प्लस 1020 1050 प्लस 1020 चल रहा है क्या आप लोगों के साथ, बिल्कुल चल रहा है, एकदम बेसिक चल रहे हैं अपन, रिजल्ट रटवा नहीं रहे आपको। देखो ये कट गया क्या आप लोगों के सर, ये कट गया 1070 माइनस 1050, ये उधर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1070 इधर क्या हो गया आपके एक 10 उधर और चला गया 1050, यानी कितना हो गया 21050 प्लस 1020। अब देखो अब आना वापस से, यानी आप 1070 जगह क्या लिख सकते हो 21050 प्लस 1020 प्लस 1020, यही तो मैं आपको बता रहा था, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। अब इसकी जगह जब आप 1070 लिख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1070/1070 यानी 1 आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें कैसे आती हैं मैंने आपको बताया, लेकिन हमें एग्जाम में इस तरह से नहीं करना। हमें एग्जाम में कैसे करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, बहुत आसान सी अप्रोच है। कैसे आया वो मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, क्योंकि हमें रटना नहीं है। मैथ भी रटने लग जाएंगे तो फिर बचा ही क्या है, ऐसी सारी चीज़ें रटते हैं अपन, मैथ क्यों रटें, समझने वाली चीज़ को नहीं रटना चाहिए। अब देखो, अब मेरे को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। यहाँ 70 या 20 या 50, देखो सबसे पहले इन दोनों का सम देखो 90 हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर हो रहा है, 70 और 20 का सम कितना हो रहा है 90। फिर इसके बाद देखो इन दोनों का डिफरेंस इस 2 के साथ लिखा हुआ है क्या, आप बोलोगे सर लिखा हुआ है, यानी कितना लिखा हुआ है 70 और 20 का डिफरेंस 50। तो यानी कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, क्या क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे इन दोनों का सम कितना 90 होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 210 के साथ लिखा जाना चाहिए, लिखा जा रहा है, तो हर उस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1, बस ठीक है। इतना सा करना था हमें, वो रामायण आपको समझाने के लिए थी कि क्यों आता है। हमें हर चीज़ पता होना चाहिए, हमें रटना नहीं है चीज़ों को, और यही मेरा मकसद है कि हम मैथ्स रटो नहीं समझो। हम समझ समझ के करेंगे ना तो आने वाले टाइम में कितना भी टाइम निकल जाए हमें याद रहेंगी चीज़ें, लेकिन अगर हम रट गए तो एक एग्ज़ाम के बाद हम उन चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। इतना टाइम लिया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, अब ये नया क्वेश्चन आया था एकदम, अब लोग वह घबरा गए इस क्वेश्चन को देख के। पैटर्न समझो ना, हमें तो देखना है 81 प्लस 81.5 10 8.5 टोटल 90 हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर हाँ जी साहब बिल्कुल 90 हो रहा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 210 के साथ आ रहा है क्या, आप देखोगे 81.5 में से 8.5 घटाया 73 आ रहा है। पैटर्न फॉलो होते ही आंसर कितना आएगा, बस इतना सा करना था। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन आया यदि sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2, तो sin की पावर 5 थीटा प्लस cosec की पावर 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन इस पैटर्न पे आप समझेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। देखो साहब, sin थीटा प्लस cosec थीटा, इस cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इस cosec थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sin थीटा, पैटर्न समझना, sin थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो एलजेब्रा में एक टर्म होती है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, है ना, तो x की पावर n
प्लस 1/x की पावर n, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ही होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 ही होती है। अब ये अलजेब्रा की टर्म है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे देखो साहब, कैसे यूज़ करेंगे अभी समझाता हूँ। समझ गए ना आप बोलोगे सर समझ गए। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं देखो, प्रैक्टिकली समझेंगे अपन। हमें 2 लाना है, अब हमें थीटा की वैल्यू कहाँ लगनी है, आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू लेनी है हमें न्यून कोण यानी 0 से लेकर 90 तक की ही लेनी है, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू लेनी है, कैसे लोगे, आप बोलोगे सर tan 0 की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, sin 0 की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या लिख लो, कुछ भी सोचो, मैंने 45 सोचो, 30 सोचो, जो भी मन करे वो सोचो। आपको वैल्यू कितनी लानी है 2 लानी है, तो कैसे लाओगे, थीटा की वैल्यू 90 रखनी पड़ेगी, 90 रखोगे तो ही तो 1 आएगा, प्लस 1/1 कितना आ गया 2 आ गया, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, तभी पॉसिबल है। यानी थीटा कितना पड़ेगा 90 डिग्री रखना पड़ेगा हमें। आपको इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तब आपके पास 3 इक्वेशन होंगी, क्या क्या, आपके पास होगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू अगर 2 हो और आपसे पूछ ले साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 2, क्यों होगी, क्योंकि 9 थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 90 डिग्री। सेम अगर आपसे बोल दे भाई साहब कि भाई साहब tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, और आपको बोल दे कि भैया बताओ कि tan की पावर n थीटा प्लस कॉट की पावर n थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बिना देखे करे आना 2, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, n की पावर कितनी भी हो सकती है, हमें इस स्टेटमेंट को देखना है। अब देखो साइन हो गया, कॉसेक हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, अब क्या बचा, आप बोलोगे सर अब बचा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। अगर इसकी वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 2। तो आपको ये रिजल्ट क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, इस रिजल्ट पे बेस ये क्वेश्चंस हैं सारे। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया कि थीटा की वैल्यू उसी रखनी पड़ेगी, वो वैल्यू 90 होगी इस केस में, तभी आपके आंसर कितना आएगा 2 आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना है 2, तो साइन की पावर 5 थीटा, कॉसेक की पावर 5 थीटा, कितनी भी पावर देख ले आंसर कितना आएगा हमेशा 2। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 हो, तो tan 5 थीटा और प्लस कॉट tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan की पावर 5 थीटा प्लस tan कॉट की पावर tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपने तो एक लाइन देखी बस, tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है 2, तो tan की पावर n थीटा प्लस कॉट की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 2। कुछ करना नहीं था, आंसर टिक करके आना था बस, ठीक है साहब। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप फटाफट लगा, क्या होगा 2। देखोगे नहीं क्वेश्चन को, अरे भाई मेरे भाई देख ले, यहाँ पे क्या है, ये तो माना ये ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ कॉसेक नहीं है, यहाँ कॉस है, यहाँ क्या है कॉस है। अगर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा होता तो हमारा आंसर 2 आता, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, हमें आराम से करना है। यहाँ हमने देखा भाई साहब कॉस की पावर 4 थीटा हो रहा है इधर, तो आपको क्या करना है, आपको तो एक काम करना है, मैंने जो बताया था, थीटा की वैल्यू पुट करनी, इससे कितना आ जाए 2 आ जाए। तो बताओ थीटा की वैल्यू अभी अपन ने पुट करी थी, कितनी आएगी 90, वही तो आएगी। देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। एक ही पॉसिबिलिटी, यानी थीटा कितना हो गया, आप बोलोगे सर थीटा में 90 डिग्री पुट करना ही पड़ेगा। अब 90 डिग्री पुट करोगे तो साइन 90 की वैल्यू पावर कितनी भी कर दो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 की पावर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ कितना लिख दूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू 1 की पावर कितनी आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 की पावर कर दो 4, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 की पावर कर दो 4। बताओ कितना आएगा, 1 की पावर 4 कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर नहीं होगा। जल्दबाजी में मत करे आना इसको आंसर कि फटाफट देखा और ये करके आ गए, फिर बोलोगे अरे राम ये क्या कर दिया अपन ने, अरे ऐसे करना नहीं पड़े अपने को, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि थीटा एक न्यून कोण है तो और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। लो साहब एक और क्वेश्चन आ गया, आप कैसे करेंगे। देखो हमें जो गिवन है अपन को वैसा का वैसा लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो कोई गुनाह है क्या, आप बोलोगे सर नहीं आराम से ले जा सकते हैं, तो ले गए अपन इसको इधर घुमाते हुए इधर ले गए, तो कॉस की पावर 4 थीटा
ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल बन गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस की पावर 4 थीटा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो बात सही है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, लिखने का तो फर्क है। और इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया। क्या आप बोलोगे सर? एकदम सही बात आ गया। अब देखो, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा इधर नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलोगे सर टेन स्क्वायर थीटा होता है। यानी अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ इधर, अगर मैं इधर कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, देखो क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से अगर मैं कॉस की पावर 4 थीटा लिखूंगा ना साहब, कॉस की सिमिलरिटी से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन की पावर 4 थीटा। अब देखो हमें जो गिवन था हम निकाल दिया। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस की पावर 4 थीटा की जगह लिख सकते हैं टेन की पावर 4 थीटा, टेन की पावर 4 थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? आंसर 1। आंसर इसका पता ही था, बस करने का तरीका हमारे पास नहीं था, वो हम ले आए। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। तो भाई साहब एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।